हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, लव ऑफ माफिया ब्रदर्स का। ओके, चैप्टर 1, डेविल किंग माफिया ब्रदर्स लव। ये कहानी है 3 भाइयों की जो है एक दूसरे की जान। तीनों भाई में एक दूसरे की है परछाई। आइए मिलते हैं सबसे बड़े भाई रुद्र सिंह राठौर से। उम्र 28, डार्क एंड हैंडसम, किसी डेविल की तरह। हाइट 6 फीट 6 इंच। इसकी उसे देखने के लिए दूसरे इंसान की गर्दन अकड़ जाए। देखने में किसी शैतान से कम नहीं, और अगर सामने आ जाए तो उसमें स्वयं यमराज नजर आता है। रुद्र सिंह राठौर, RSR। मिलते हैं रुद्र। ये है द डेविल किंग रुद्र सिंह राठौर। रात के 2 बजे तेज बारिश और तेज हवाओं शहर से दूर एक सुनसान जगह पर काली लंबी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के पीछे और भी गाड़ी थी। उस जगह पर सब आकर रुकती है। वहाँ खड़े कुछ लोग गाड़ियों के रुकने से भी थर थर काँप रहे थे। पीछे की गाड़ियों से कुछ लोग निकले जिन्होंने काले कपड़े पहने रखे थे। वो बेल्ट में दिख रहे थे। उनके चेहरों पर काला मास्क लगा हुआ था। उनकी आंखों में ही उन्हें पहचाना जा सकता था। वो गार्ड्स जल्दी से उस गाड़ी के पास आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उन गार्ड्स की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका गैंगस्टर बॉस द डेविल किंग मुंबई वापस आ गया था। उस गाड़ी से एक आदमी निकलकर पीछे कार का गेट खोलता है और उसमें से एक 6 फीट का लंबा आदमी बाहर निकलता है। उसके ज़मीन पर पैर रखते ही वहाँ के हर शख्स की सांसें थम जाती है। वह इंसान देखने में इतना अट्रैक्टिव था, उतना ही डरावना। तभी वह अपनी कमर के पीछे से एक गन निकालता है और वहाँ खड़े एक गार्ड पर फायर कर देता है। यह देखकर सब डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनके बॉस को हुआ क्या है। हमारा डेविल किंग ज़्यादातर बाहर ही रहता था। उसे इस शहर से नफरत थी। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसमें दफन है रुद्र सिंह राठौर के कुछ अतीत के राज। तभी रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी कड़क आवाज़ में बोलता है, गलती कर दी तूने, और तुझे क्या लगा कि द माफिया किंग को कुछ पता नहीं चलेगा? धोखा देने की सज़ा सिर्फ मौत होती है। माफिया किंग के लिए सिर्फ मौत, और अगर मौत से कोई बचा सकता है तो वो है माफिया किंग रुद्र सिंह राठौर। यह है एशिया का जाना माना बिजनेस टाइकून और राठौर इंडस्ट्रीज का मालिक। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो इन माफिया भाइयों के पास ना हो। प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर कई बड़े मॉल, सिनेमा हॉल और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी इन भाइयों के पास है। बोलते वक्त उसकी आँख लाल में बेहताशा गुस्सा था, और वह अपनी लाल आँखों से सबको देखता है। और वह अपनी गरजती हुई आवाज़ में बोला, फेंक दो इसे जंगल में ताकि जंगली जानवरों का शिकार बन सके। यह बोल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे देखकर सब बहुत डर चुके थे। रुद्र अपनी गन को अपनी कमर में रख देता है। कुछ खून के छींटे उछलकर उसके हाथों के ऊपर आ चुके थे। कबीर ने वाइट रुमाल निकालकर जल्दी से रुद्र के सामने बढ़ा दिया। इस वक्त कबीर बहुत डरा हुआ था। उसको पता था उसको इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि रुद्र की नज़रों में गलती की सज़ा सिर्फ एक ही थी, और वो है मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। रुद्र, कबीर, कल अपनी सज़ा के लिए रेडी रहना। कबीर रुद्र का असिस्टेंट था। कबीर तो भगवान को याद कर चुका था। उसे रुद्र में यमराज दिखाई दे रहा था। कबीर ने अपने आप को कोसते हुए कबीर
क्या कर रहा है? ये तुम्हें जानते तो हो कि यह डेविल किंग है, फिर भी इतनी बड़ी गलती। अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। इतने दिनों से मुंबई में शांति पसरी हुई थी क्योंकि उनका द डेविल किंग बॉस दिल्ली में अपना राज संभाल रहा था। उस इंसान को जमीन पर पड़ा है देख रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। रुद्र सिंह राठौर को शहर में मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। 28 साल की उम्र में इसका और इसके डेविल भाइयों का खौफ इतना ज़्यादा है कि हर कोई इनसे दूर भागता है। जो इंसान डेविल किंग के साथ काम करता है उनको डेविल किंग का गुस्सा झेलना पड़ता है और हर वक्त भगवान से अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगनी होती है। उसे तो लोगों को मरने में मजा आता है। रुद्र को ना तो प्यार का पता है और ना ही रिश्तों का, पर कोई था जिसमें रुद्र की जान बसती थी और वो है रुद्र के 2 भाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने भाइयों की सुनता है और अपने भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी की है रुद्र ने। RSR ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था, पर उसकी गहरी आंखें किसी से छुपी नहीं। उसकी गहरी लाल आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रहा था। कबीर अपने मन में ही बात किए जा रहा था। अभी भी रुद्र, तुम्हारा खुद से बात करना हो गया हो तो चले। कबीर की सांसें ही अटक जाती है, पर वो खुद को संभाल कर जल्दी से गाड़ी के पीछे का डोर ओपन करता है और रुद्र जल्दी से अंदर बैठ जाता है क्योंकि रुद्र को अभी किसी से कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने गाड़ी की सीट से अपना सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। आगे बैठे कबीर ने काफ़ी हिम्मत की और पूछा, सर कहाँ चलना है? क्योंकि सुबह के 3:30 बज गए हैं। तो कबीर को पता नहीं था कि घर जाना है कि ऑफिस। पिछले 4 सालों से रुद्र के साथ काम कर रहा था, पर वह हमेशा ही सोचता था कि यह इंसान कभी सोता है कि नहीं। ना तो उसके लिए दिन होता है और ना ही यह इतना रात भयानक होती है किसी की जान लेने के लिए। पहले एक बार भी नहीं सोचता आखिर यह है क्या, क्यों ऐसा। कभी कभी तो रुद्र सिंह राठौर को खुद भी नहीं पता होता कि उसने इसे क्यों मारा है। रुद्र की गुस्से की भरी आवाज़ आई, घर चलो, आई नीड टू टेक ए शावर। उसकी इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर तो कबीर की सांस ही अटक गई। रुद्र अपनी आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था, तो सोचते हुए उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। आगे के चैप्टर कल मिलेंगे।